आज का दिन बहुत ही खास था क्योंकि आज मुझे सुबह 8 बजे से पहले उदयपुर पहुंचना था। तो पूरी रात तो वैसे भी नींद नहीं आई और सुबह मैं 4 बजे से पहले ही उठ गया था। पानी पी के मैं सबसे पहले फ्रेश होने निकल गया और फ्रेश होने के बाद फिर वही मंजन वंजन करके और थोड़ी सी हल्का सेव सेव वेव करके मैं फिर नहाने के लिए चला गया। से आने के बाद फिर तैयार यार हुआ, फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब इकट्ठी करने लगा। जितने में दोस्त भी आ गया था तो उसके बाद हम निकल गए उसकी बाइक पे चित्तौड़ के लिए, क्योंकि चित्तौड़ से हमें लेने थी कार, क्योंकि हमारे साथ थे 2-3 दोस्त और थे, हम लगभग 4 दोस्त थे। तो ये बाइक पे तो हम 4 कैसे आते, इसलिए हमने कार की थी क्योंकि हमें उदयपुर जाना था और उदयपुर आज था फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके का। वैसे 2 दोस्तों के तो जीके और पॉलिटिकल साइंस था तो उनके तो एक ही दिन था, इसलिए हमें मेरे बस जीके था। तो हम निकल गए कार लेके वहाँ से उदयपुर के लिए। थोड़ी ही देर में हम अरावली की गोद में सोए चिलों की नगरी उदयपुर पहुंच गए थे। और सबसे पहले जिसका जो सेंटर था उसको वहाँ छोड़ के मैं भी अपने सेंटर के लिए निकल गया था, क्योंकि लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे और काफ़ी लेट हो चुका था, एंट्री हो रही थी। तो जल्दी से जल्दी मैं भी अंदर चला गया। तो मैं अभी सुबह सुबह 3 तारीख का फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर दे के आया हूँ और अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा रहा पेपर। तो पेपर तो आपके सामने ये रहा है। और पेपर की बात करें तो क्या ही बताऊँ, लेवल पेपर का मतलब पिछली बार से तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन इस बार इजी पेपर भी नहीं था। पेपर की शुरुआत में देखिए, मतलब शुरुआत से ही मेरे पेपर में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा थे। 20 से कम 15-20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के थे ही थे। ऐसा लग रहा था कि मतलब लगातार। और मेन बात तो ये है कि इस बार जो राजस्थान की जीके से क्वेश्चन पूछे है, तो आपको मैं बताऊँ राजस्थान जीके किस तरह से पूछा है, आपके भी होश उड़ जाएंगे। वैसे वो ठीक है, कथन करण का क्वेश्चन इतने नहीं थे इस बार, 10 कथन करण क्वेश्चन 5 या 10 थे, लेकिन फिर भी वो लेवल के थे। देखिए, जैसे ये देखिए, राजस्थान जीके का क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अनास है, वाकल है, हतीमती, सई नदी, साबरमती नदी की सहायक नदी यह है। कौन कौन सहायक नदियाँ है, मतलब अनास तो अबू ने मुझे बताया कि शायद माही नदी की चाप और अनास नीचे बाई ओर से मिलती है, तो वो उसकी सहायक नदी है। बाकी वाकल, सई और हतीमती हो सकती है कि साबरमती की नदियाँ हैं, इसलिए इस तरह से ये देख की। कृषि विभाग राजस्थान, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान से कि किस प्रकार की मृदा पाई जाती है उदयपुर और कोटा के आसपास क्षेत्रों में। और ये देखिए, राजस्थान की स्थिति से और विस्तार से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, कैसे कि जैसे ऊपर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिए, नीचे नीचे दिया है कि केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 सही, सभी 4 सही है, केवल 1 सही है। मतलब ठीक है, मतलब जीके के क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन जीके के क्वेश्चन में भी उनमें भी बहुत सारा 4 क्वेश्चन एक मिला के उन सबको एक किया जा रहा है, इस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है मुझे। और ये देखिए, ये थर्ड वर्ड का वर्गीकरण आया हुआ है कि चित्र देके बताया जाएगा कि आपको इसमें पहचान करनी है कि कौन सा है। बाकी क्वेश्चन ठीक थे, नॉर्मली थे, ज़्यादा इस बार कथन करने के क्वेश्चन आए नहीं थे। जैसा कि बताया जा रहा है कि पेपर पेपर इजी है। इजी तो नहीं है लेकिन थोड़ा हार्ड भी नहीं है, मीडियम साइज का पेपर कर रखा है, जिसमें करंट अफेयर बहुत अच्छे से पूछ रखा है और मनोविज्ञान है। मैथ्स भी अच्छे से, मैथ्स बहुत पीछे पीछे बताता हूँ मैथ्स का आपको। जैसे मैथ्स के लिए क्वेश्चन है, बहुलक के है, पूर्ण वर्ग की संख्या है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिख जाता है इनमें, और एक लड़की और औसत का क्वेश्चन दिख जाता है। बाकी कुल 75 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हिंदी के हो गए और 5 क्वेश्चन वापिस से इंग्लिश के हो गए। बाकी 10 क्वेश्चन अपने मैथ्स के हैं। तो ये इस तरह से पेपर पैटर्न रहा है। पैटर्न अच्छा ही रहा है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह मैंने पेपर दिया, कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा बैठे हुए नहीं हैं, शायद अच्छे खासे अगर चेक कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो जाएंगे दूर। क्वेश्चन का ऐसा है कि जैसे हवा बनी हुई है कि मतलब पैटर्न पेपर आईपीएस ने बहुत कठिन कर दिया है, तो कठिन कठिन तो इस बार कुछ भी नहीं है। पिछली बार की जिस तरह आईपीएस ने क्वेश्चन पूछे थे कि कथन कारण में से लगातार कथन कारण कथन कारण कथन कारण, इस बार ऐसा पैटर्न नहीं है। कथन कारण क्वेश्चन बहुत कम पूछे थे, और मान रहा हूँ कि 5-10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो कथन कारण के पूछ ही सकते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा कथन कारण क्वेश्चन नहीं है। और
पेपर पैटर्न मीडियम लेवल का है, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ना ज़्यादा ईज़ी है, नॉर्मल है। जो लगातार कोशिश कर रहा है शायद उसका हो सकता है। और मेन बात तो स्टूडेंट जो बहुत ही कम आ रहे। मेरी खुद की क्लास में 30 स्टूडेंट से 15 बच्चे ही पेपर देने आए थे। तो अगर मेरा आप ये वीडियो देख रहे हो तो पेपर कौन-सा भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता किस रिज़ल्ट के पीडीएफ में आपका नाम हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।